नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज फैंटम यानी कि एफटीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे तो देखिए, मैंने अपनी जो लिस्ट देनी शुरू की है उसमें फैंटम भी आपका आ चुका है। अब उसमें आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि मेरी प्रेफरेंस में तो है। अब आपको क्या करना है वो आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट गारंटेड, ये कह सकता हूं बस कि प्रॉफिट गारंटेड। सिर्फ दो शर्तें छोड़ के जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई, एक तो डेवलपर नहीं भागना चाहिए, दूसरा किसी भी कंट्री को कोई भी क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फैंटम आपको 100% रिजल्ट देगा। लेकिन ये है, टाइम दीजिए थोड़ा सा। भाई, इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो देखो टाइम तो वहाँ देना ही पड़ता है, तो वही है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है या इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखनी है तो बाकायदा बहुत बड़ा सा डिटेल वीडियो बना हुआ है। वो कहते हैं मेरा डिटेल वीडियो भी ऐसा होता है खाल उधेड़ने वाला। और जो लोग मेरे डिटेल वीडियो देख चुके हैं वो कहते हैं रिव्यू वाले, तो शायद उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं, वो कहता है बिल्कुल बाल की खाल। तो जिसको देखना है फैंटम के बारे में तो वो मेरे वीडियो उसमें अवेलेबल है, इसका फैंटम का डिटेल में, तो आप वहाँ देख लीजिए इसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। मैं केवल अभी की बात करूँगा इसमें क्या अपडेट चल रहा है, जिससे कि आपको थोड़ी सी आगे की चीजें क्लियर हो सके कि फैंटम में और क्या होने वाला है। अगली बात, कुछ कमेंट देखे सर एआई के बारे में बताइए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, वो तो मैंने शुरुआत कर दी है। आपने अगर नहीं देखा तो एक वीडियो ऑलरेडी अभी एक दिन पहले ही दिया है जिसका थंबनेल है बुलरन एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं 5 टोकन आपको बाकायदा दे चुका हूं जो मुझे ठीक लगे, और आगे देखिए मैं देख रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। अब मैं ऐसा तो नहीं उठा के कोई भी आपको बता दूं, तो मुझे भी तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ दम है, कुछ कर सकता है, कुछ दे सकता है। तो देखिए तभी मैं बताऊंगा, बाकी जल्दीबाजी में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। देखिए सीधी सी बात है। तो 5 टोकन ऑलरेडी दे चुका हूं और मेरी देखिए तैयारी चल रही है। जैसे ही मुझे और मिलते हैं 5, मैं आपके सामने 5 और जल्दी ही लेके आऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। बाकी अब लेते हैं फैंटम, कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो तो मैं आपको कह चुका हूं कि भाई देखिए, मेरी प्रेफरेंस में तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं अभी, तो उसमें आपको फैंटम मिलेगा, 100% मिलेगा और है भी। अब यहां पे फिलहाल करंट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं सिचुएशन। फैंटम में करंट प्राइस चल रहा है $0.32। तो मेरी अभी कोशिश भी वही है, देखिए कि मैं आपको $1 या $1 से नीचे वाले ऐसे मजबूत टोकन्स रखूंगा आपके सामने जो आपको कुछ दे सकें। देखिए, अभी मैं आपको BNB बता दूं, इथेरियम बता दूं या BTC बता दूं, तो भाई 98% लोग तो इसके काबिल ही नहीं बचे, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। बात तो ये है कि अगर मैं आपको, चलो वो मैंने कहा ना सेफ एंड सिक्योर, मैं अगर वो बता भी दूं तो उसके लिए अगर अमाउंट ये चाहिए बड़ा वाला, इतना अमाउंट चाहिए, तो वो है नहीं। तो बेहतर है कि मैं आपको वो सजेस्ट करूं जिनमें कुछ दम है लेकिन प्रॉफिट आपको देंगे। तो वो ये फैंटम में भी ये चल रहा है। ठीक है, ये 1 महीने से आपको धीरे धीरे रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं कि इसने अचानक से कुछ किया है, अभी ऐसा नहीं है। ये वाकई वो कहते हैं जेन्युइन जिसे कहते हैं। एक होता है कि पंप एंड डंप, गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर, यानी मैनिपुलेशन। तो वो फैंटम में आप देखिए, मैं इसको पूरे 1 महीने से जज कर रहा हूं, तो 1 महीने मैंने यही देखा है इसमें कि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है जिस तरीके से आजकल मार्केट में चल रहा है। इसीलिए मैं आज इसका सामने लेके आया वीडियो कि मैं आपको पूरी तरीके से इसको, वो कहते हैं गारंटेड। मैं अब जो बता रहा हूं, मैंने आपको कल 2 टोकन बताए थे गारंटेड, बोन और पॉलीगॉन मैटिक। आज गारंटेड, तो ये मेरी गारंटेड वाली चीज है। तो गारंटेड में आज है फैंटम। तो ये 1 महीने यानी कि 30 दिन पहले से चला है, तो तब अब तक ये 60% ऊपर जा चुका प्राइस। 24 घंटे में लगभग जो है 3% के आसपास है, और अगर 1 हफ्ते में देखते हैं तो लगभग 37 से 38% का रिटर्न ये भी दे चुका है। यहां इसने क्या किया, जो मुझे चाहिए था वो दे दिया। वो ये दे दिया, मुझे कंफर्मेशन ये चाहिए था कि क्या फैंटम सुस्त तो नहीं है कहीं। देखो वो देखना पड़ेगा ना भाई, आगे डेवलपर्स कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने ये देखा कि नहीं, डेवलपर्स कर रहे हैं, सुस्त नहीं है। अब उसका जो है मैं आपको कारण बताता हूं, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा और रह गया। ऑल टाइम हाई इसका $3.4 था, तो ये ऑल टाइम हाई को तो बहुत इजीली पकड़ेगा, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए। मार्केट कैप अभी चल रहा है 906 मिलियन का चल रहा है, जो अच्छा है। इसका प्राइस अभी जो रिसेंटली बढ़ना शुरू हुआ है वो बढ़ना शुरू हुआ है 31 दिसंबर से, यानी 31 दिसंबर को इसका $0.19 था। तो मैं तब से इसको देख रहा हूं कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, प्राइस मार्केट में भी अपना देखिए तब से थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
तो मार्केट का तो इम्पैक्ट देखिए पड़ता ही पड़ता है। लेकिन फिर भी वो देखा जो आजकल मैनिपुलेशन चल रहा है वो मैंने देखा कि फैंटम में वो चीज़ नहीं है, तो वो नहीं है तो फिर ठीक है। अब इसमें जो अपडेट हो रहा है देखिए, अभी वेब 3 का जो है एक बहुत ही अच्छा इसमें एक इंटीग्रेशन हुआ है दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ। वेब 3 वो कहते हैं पूरा जमाना जिसमें समा जाए, कुछ भी बाकी न रहे, ये एक ऐसा फील्ड है तो कहीं ना कहीं ये तो सबको ही चाहिए। तो वो है दूसरा गेमिंग, यानी दोनों चीजें हो गई, वेब 3 और गेमिंग दोनों ही चीजें आ गई उसमें। आप ये देख ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है तो उसको वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के साथ तो कुछ भी आप कर लीजिए, वो बहुत इजीली सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने अभी जो है लगभग 3 लाख फैंटम डोनेट किए हैं, काय के लिए? 85+ प्रोजेक्ट्स के लिए, कि भाई इनके साथ प्रोजेक्ट्स भी तो हैं, तो उनको थोड़ा सा वो कहते हैं कि मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा सा उनको संभालने के लिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इन्हें लगभग जो है 3 लाख फैंटम जो है डोनेट भी किया है। तो ये देखिए जो डोनेशन वगैरह होता है ये ऐसा नहीं होता कि हमने कह दिया और हो गया, ये बाकायदा एक प्रपोजल पास होता है तब ये चीज़ें निकलती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है आपका मियामी क्वांटम, यानी जो मियामी में जो अब 26 जनवरी को ये एक इवेंट है, तो इसकी वजह से देखिए प्राय 26 तारीख तक हो सकता है ये इंक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा, अगर मार्केट के हालात भी यही रहते कि मार्केट के हालात तो यही रहेंगे, अभी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, केवल लिक्विडेट कराना है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा तब जब तक लॉन्ग और शॉर्ट वालों की पूरी तरीके से बैंड नहीं बजाएगा। 100% पहले बैंड बजाएगा लॉन्ग वालों की, शॉर्ट वालों की तो बजा ही रहा है, आप देख ही रहे हैं रोज। तो आ जाते हैं हम ये क्वांटम मियामी, तो फैंटम का जो मियामी इवेंट है इसकी वजह से फैंटम में देखिए थोड़ा सा अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा। 26 तारीख को ये इवेंट है, तो उससे पहले आपको एक चीज और भी होती है, अभी यहां पर कहते हैं बाय द र्यूमर सेल द न्यूज, तो ये इवेंट का जो थोड़ा सा आपको यहां फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, इसका अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो जरूर उठाए, वरना लॉन्ग टाइम के लिए तो 101% मेरी तरफ से समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए आप जो भी देखना है, एक वीगो स्वैप के साथ इसका इंटीग्रेशन जो हुआ वो काय के लिए? DeFi के लिए। तो DeFi एक्टिविटी जब से इसमें बढ़ी है, लगभग जो है इसमें 12 मिलियन का अगर रेवेन्यू अलग से जनरेट हुआ। तो ये क्या है, इसमें जो अपडेट करंट में हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि टीम एक्टिव है और कुछ ना कुछ तो कर रही है और करेगी भी। यहां पर एक चीज और भी हुई है, गैस मोनेटाइजेशन गवर्नेंस के लिए जो इनका जो प्रपोजल था वो भी पास कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो अपडेट अभी करंट में फैंटम में हुए हैं, वो कुछ अपडेट ऐसे थे जो फैंटम में अभी क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो अपडेट था वो था ये मियामी इवेंट जो है आपका 26 जनवरी के आसपास जो होना है, और ये गैस मोनेटाइजेशन गवर्नेंस का जो प्रपोजल पास किया गया है वो, ये कहीं ना कहीं देखिए उससे क्या होगा, जो उनके ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, यहाँ क्या हो रहा है कि फैंटम अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो ये भी देख रहा है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी ब्लॉकचेन पे जो और प्रोजेक्ट हैं, उनको भी कैसे बूस्ट किया जाए। भाई देखिए तभी तो मिलजुल के, भाई एक अकेला हाथ क्या करेगा, एक से दो भले। तो वो है कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को, वही कहा ना, ये 3 लाख फैंटम जो उन्होंने डोनेट किया वो इसी काम के लिए किया कि भाई दूसरों को भी सपोर्ट किया जाए। अब यहां मैं कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि 90% लोग इसको पहले से अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं, तो आप एक टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिए कि कहीं लॉस हो जाएगा। लॉस तो अभी ऑलरेडी आपको है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लॉस है तो कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए, ये आपको प्रॉफिट देगा। अब जब इतना समय दिया है तो थोड़ा सा समय और सही। और जिसने नहीं लिया है भाई, जिसने अभी तक इंतजार किया है बॉटम का, तो मेरे भाई क्रिप्टो करेंसी में ये जो बॉटम है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दो। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं इसीलिए कि बहुत से बॉटम ही ढूंढने के चक्कर में और कुछ नहीं कर पाते। तो आप अपने डिक्शनरी से इस बॉटम शब्द को बिल्कुल निकाल दीजिए। ये न बॉटम किसी ने देखा है और न किसी को पता है, तुक्के में कोई भी कुछ ही बोल देगा, यहां बॉटम है कि वहां बॉटम है, तुक्का लग गया तो वाहवाही के साथ हमने कहा था, नहीं लगा तो चुपके से कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। तो ये चीजें हैं, तो बॉटम अपने दिमाग से बिल्कुल आउट कर दीजिए, बॉटम यहां कोई नहीं बता सकता। यहां आप जो है, अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन यहां से अब नीचे जाने के थोड़े से चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीटीसी के हिसाब से ये भी थोड़ा सा नीचे को जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर आप SIP अब शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको एक बीच में वीडियो में कहा था कि देखिए हम एवरेज 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 कर करके चड्डी बनियान तक उतर गई। कहा था कि वीडियो में मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि इस एवरेज के चक्कर में हमारी चड्डी बनियान तक बिक गए। कितना एवरेज करेंगे? उस टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि हम 1 पैसा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन जब हमें सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आएंगे तब। तो यहां देखिए अब हल्के से पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चुके हैं, तो यहां आप SIP कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा। आप ये कहोगे यहां से बुल ट्रेंड शुरू हो गया है, बिल्कुल नहीं, ये भी दिमाग से आप निकाल दीजिए। यहां आपको अभी भी ऊपर नीचे सारे झटके झेलने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो गया कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में नजर आने लगा है। तो यहां पर अब आप SIP कर सकते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख फैंटम में लगा दो, बिल्कुल नहीं। आप उसमें SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। मार्केट ऊपर नीचे जाता है फिर थोड़ा ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं आ रहा है ऊपर ही है तो थोड़ा सा वहां ले लीजिए। तो क्या आपका एवरेज होता रहेगा। अभी तक मैंने आपको इसीलिए नहीं कहा था कि बाय करो या मत करो, मैंने कभी नहीं कहा बीच को, इसीलिए क्योंकि मैं पॉजिटिव सेंटीमेंट देखना चाह रहा था, वो अब मुझे कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। तो ये है कुछ फैंटम का सूरत हाल जो करंट का है, और आपको क्या करना है वो भी बता दिया। कहां से मिलेगा? ये लगभग बड़े सभी एक्सचेंजों पे आपको मिल जाएगा और आपकी पहुंच में भी है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।